हे एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन फोर्ड स्टडी पॉइंट। माय नेम इज अवधेश और आज हम लोग क्लास 12वीं के सत्ता के वैकल्पिक स्रोत के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे आसियान के बारे में और उसके आगे के बारे में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो ये जब हम आसियान के बारे में देखते हैं तो ये आपका क्लास 12th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 है, जो डेली का हम लोग चला रहे हैं। मैक्सिमम 10 मिनट का बात 10 मिनट के चला रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र की बात हम करते हैं क्लास 12वीं की। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है। आसियान की बात करते हैं। आसियान का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पहले 5 देश थे जिन्होंने 8 अगस्त 1967 में क्या किया गया था। इसमें 5 देशों ने मिलकर के आसियान बनाया था, जिसमें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया। ये 5 देशों ने मिलकर के कौन सा बैंकॉक घोषणा की थी। तो इस पे बैंकॉक घोषणा पत्र पर जाकर सिग्नेचर किया था, तब जाकर के क्या बनाया था? आसियान बनाया था। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। कब बना था ये 8 अगस्त 1967 को बना था। और कौन सा घोषणा पत्र हुआ था? तो बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके 5 देशों ने क्या करी थी? आसियान का स्थापना किया था। ठीक, अच्छा, तो आसियान का आप देखोगे तो ये आसियान का आपका झंडा देखने को मिलेगा, जो आसियान का झंडे में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तीलियां हैं, 10 देश को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आसियान में 5 शुरुआत के देश थे और 5 फिर बाद में जाके 5 और देश जुड़े थे आसियान में। ठीक, इसमें आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखा जाता है कि जो ये सदस्य हैं, सदस्य देशों के आर्थिक विकास को लेकर के तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब आसियान के जितने भी 10 देश हैं उनका मेन लक्ष्य क्या है? जो भी सदस्य देश है वो आर्थिक विकास को तेज करने का लक्ष्य है। और दूसरा क्या है? जो भी सदस्य देश है एक दूसरे के सामाजिक और क्या आर्थिक विकास में क्या करेंगे? सहयोग करने का मतलब सोसाइटी और इकोनॉमिक्स में एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, जितने भी आसियान के 10 कंट्री हैं। ठीक, अच्छा, तो आसियान की शैली क्या है? तो आसियान की शैली ये है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और क्या सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक नया उदाहरण पेश करना करके आसियान ने बहुत प्रसिद्धि हासिल की है और इसे आसियान की शैली बोला जाता है। तो जब हम आसियान की शैली की बात करते हैं तो इसमें बताया जाता है कि टकराव रहित हो गया, सहयोग हो गया और मेल मिलाप जो है ये आसियान की शैली मानी जाती है। ठीक, अच्छा, आगे चलते हैं। आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या है? तो आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ है, हमें याद रखना पड़ेगा। पहला क्या है? आसियान सुरक्षा समुदाय हो गया, आसियान आर्थिक समुदाय हो जाएगा, आसियान सांस्कृतिक समुदाय हो। इसको माना जाता है कि आसियान के 3 पिलर हैं। तो आसियान सुरक्षा समुदाय में क्या है? यह क्षेत्रीय विवादों को क्या करते हैं? बातचीत से सुलझाने का कार्य करता है। ठीक, और यह ताकि ये जो सदस्य हैं, सदस्य देश एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई ना कर सके। तो ये आसियान का क्या पहला जो पॉइंट है, ये प्रमुख स्तंभ में पहला पॉइंट जो आसियान का सुरक्षा समुदाय में। ठीक, और दूसरा पॉइंट जो है आसियान का आर्थिक समुदाय की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान के देशों का एक साझा बाजार और उत्पादन आधार करना, ताकि इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या कर सके? मदद मिल सके। तो ये आसियान का क्या है? आर्थिक आपको आर्थिक समुदाय देखने को मिलेगा। जब हम सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय की बात करते हैं आसियान की, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? आपसी टकराव को बातचीत से सुलझाने की बात किया जाता है, तथा एक दूसरे का क्या करना है? सहयोग करने की बात किया जाता है। तो ये आर्थिक आसियान के 3 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आसियान दक्षिण आसियान क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये आसियान इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बोलते हैं। अब इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में शार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। तो जब हम आसियान के से आगे बढ़ते हैं, शार्क के बारे में देखते हैं, तो शार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? तो शार्क क्या होता है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक, तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोला जाता है।
कब बना था? ये बना था, ये 8 दिसंबर 1985 को बना था। कहाँ पे बना था? ढाका में बना था। ठीक, और इसमें कौन सा 7 चार्टर पे हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो इसमें जो स्टूडेंट, अगर मैं सार की बात बोलूँ, यस, इसमें सार की बात बोलते हैं, SACRC होगा। तो इसमें साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो गया। तो सार्क कब बनते हैं? तो सार्क बनता है आपका 8 दिसंबर 1985 को बनता है। कहाँ पे बनता है? ये ढाका में बनता है। ठीक, कौन सा चार्टर साइन किया गया था? तो सार्क चार्टर साइन किया गया था, तब जाकर के सार्क की स्थापना की गई होती। ठीक, अच्छा, जो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन के विचार का सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था, जिसमें 7 संस्थापक देशों ने की थी। एक तो बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, मालदीव हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। और इनके विदेश सचिव के परामर्श की इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1980 में क्या पे कोलंबिया में हुई थी। ठीक, अफगानिस्तान कब बना था? तो 2005 में आयोजित हुआ था। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वां वार्षिक शिखर सम्मेलन में क्या किया था? सार्क का नया सदस्य बना था। ठीक, इस संगठन का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल की जो राजधानी है, कहाँ पे? काठमांडू में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आपका सार्क के जो भी पड़ोसी देश हैं, हमारे इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सार्क के मेंबर हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगा, इंडिया है यहाँ पे, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, और श्रीलंका है, मालदीव है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। दीज आर द कंट्री जो सार्क के मेंबर है। ठीक, आगे इसका सिद्धांत क्या है? सार्क का सिद्धांत क्या है? सार्क के फ्रेमवर्क के तहत क्या है? सहयोग में निम्नलिखित सिद्धांत पर क्या करता है? आधारित होता है। पहला, संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता होता है, और राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना होता है। ये इसका क्या होता है? प्रमुख सिद्धांत है किसका? सार्क का। ठीक, इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग, अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकास, इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग तथा अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर के उसका एक क्या? पूरक होगा। ठीक, यह एक क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों को क्या के साथ असंगत नहीं होता है। ठीक, तो ये प्रमुख क्या है? मुख्य सिद्धांत है कि सार्क के। ठीक, आगे आते हैं। सार्क के प्रमुख 8 मेंबर शामिल कौन कौन है? तो सार्क के प्रमुख जो 8 मेंबर है, आपका अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा, भूटान देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका। दीज आर द 8 कंट्री। ये 8 देश हैं जो सार्क के मेंबर है। ठीक, जैसा कि हमने इसका देख लिया था। इसका उद्देश्य क्या है? सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना होगा और उनके जीवन गुणवत्ता में सुधार करना होता है। ये उसका प्रमुख उद्देश्य है सार्क का। और इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, इन सब चीज़ों में तेजी करना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्वक जीवन का अवसर प्रदान करना तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना इसका मुख्य उद्देश्य है सार्क का। ठीक, और दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भर को बढ़ावा देना और उसे क्या मजबूत करना, ये उसका उद्देश्य है सार्क का। ठीक, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, ये प्रमुख उद्देश्य है सार्क का। ठीक, आर्थिक हो गया, सामाजिक तथा सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग और सक्रिय सहभागिता की बात करता है और प्रोत्साहन करता है सार्क। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसमें अब आ जाते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले ब्रिक्स के बारे में देते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, दीज आर द 5 कंट्री। ब्रिक्स में ये 5 देश मिलकर बनाते हैं। ब्रिक्स दुनिया की क्या 5 अग्रणी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें आपका ब्राजील देखने को मिलेगा, रूस देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा, चीन देखने को मिलेगा और दक्षिण अफ्रीका के समूह के एक संक्षिप्त रूप में बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? ब्रिक्स बोला जाता है। ठीक, अच्छा, तो ब्रिक्स की बात तो करते हैं। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे होता है? 2009 में। कहाँ पे होता है? रूस में होता है।
और इसमें से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार के मुद्दे सुधार और मुद्दे पर चर्चा होती है। ठीक, 2010 में क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में क्या किया जाता है, शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और इसे इस तरीके से पहले जो ब्रिक्स था, ब्रिक्स से क्या हो जाएगा, जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ जाता है तो ब्रिक्स बन जाता है। ठीक, अच्छा 2011 मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका को पहली बार चीन ने क्या करी थी, तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या किया था, आमंत्रित किया था। ठीक, अच्छा डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो जो ब्रिक्स का एक बैंक, ब्रिक्स ने क्या किया था, एक बैंक बनाया था जिसको एनडीबी बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। तो वर्ष 2012 में जब नई दिल्ली में आयोजित हुए थे चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, तो उसमें ब्रिक्स और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा मतलब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और सतत विकास परियोजनाओं के लिए क्या एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया जाता है, स्थापना का विचार किया जाता है, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किया जाता है। ठीक, ओके, थैंक यू।